को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच राजस्थान के कोटा में फंसे करीब 1300 बच्चों का जत्था बुधवार को विशेष ट्रेन से शाम 4 बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचा, जहां सभी बच्चों को हेल्थ स्क्रीनिंग और सैनिटाइज करने के बाद प्रशासनिक निगरानी में बसों से उनके संबंधित जिलों के लिए भेज दिया गया है। वहीं कोटा में रहकर पढ़ाई करने वाले मुजफ्फरपुर के छात्रों को भी जंक्शन पर पहुंचे अभिभावकों को नहीं दिया गया। मुजफ्फरपुर के सभी बच्चों को प्रशासन द्वारा MIT परिसर भेज दिया गया है, जहां पर अपने बच्चों को लेने के लिए सभी अभिभावकों को शपथ पत्र देकर अपने बच्चों को घर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। जहां कोटा से लौटे सभी छात्रों को अगले 21 दिनों तक अपने घर में क्वारंटाइन रहना होगा। वहीं कई छात्र छात्राओं को बस में जगह नहीं मिलने से वे काफी परेशान दिखे। बस में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को बस में कूच कर उन्हें अपने गृह जिला भेजा गया, जिस कारण छात्रों का सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट गया। कोटा से आए छात्र छात्राओं से बात की डेड न्यूज संवाददाता आमिर ने। अब लगातार मुजफ्फरपुर में ट्रेन का आना शुरू हो चुका है। आज भी 2 ट्रेन अभी तक आ चुकी है, एक कोटा से मुजफ्फरपुर, एक अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर। तो इस वक्त रेलवे स्टेशन पे मौजूद है और आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का आज भीड़ है रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी भीड़ उमड़ी है यहाँ पे। लोग यहाँ अपने अपने ज़िला को जाने के लिए तैयार है, बस में बैठने के लिए तैयार है। बस में भी जगह नहीं है। कई लोग यहाँ पे, कुछ अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। तब काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है। भीड़ एक्चुअली हम लोग के पास जो लिस्ट आया था उससे ज़्यादा बच्चे आ गए हैं और बसें हमारे पास पर्याप्त हैं। दिक्कत ये है कि इनका सामान ज़्यादा है, तो बसों में आधा से ज़्यादा बस का जो स्पेस है वो सामान ऑक्यूपाई कर लिया है। हर बस में जितनी कैपेसिटी है, जितना बैठना है, उससे आधा बच्चे बैठ रहे हैं। ये दिक्कत हो रही है। फिर भी हम लोग एक्स्ट्रा बसेस की व्यवस्था कर रहे हैं और ये हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कोटा से बच्चे आ चुके हैं? कोटा से सारे बच्चे आ चुके हैं। अच्छा, बस में भी इधर देख रहे हैं काफ़ी परेशानी हो रही है। कई लोग बस खुलने में भी समय ले रहा है। बस खुलने में समय ले रहा है क्योंकि आगे से जितना भी लोकल गार्जियन यहाँ के हैं जो अपने बच्चों को रिसीव करने आए या जिनको गलतफहमी था कि यहाँ से उनके बच्चे मिलेंगे, उनकी गाड़ियाँ लगी हुई थी। अभी हम लोगों ने उनकी गाड़ियों को हटवा दिया है। अब रास्ता क्लियर है, अब धीरे धीरे बस खुल रही है। कुछ छात्राएं हैं, उनसे हम जानते हैं। कहाँ से आई हैं? अपना आप यूपी बयां कीजिए, क्या हुआ था वहाँ पे फंस गई थी? कुछ नहीं, बस कोई उतना प्रॉब्लम नहीं था, बस पढ़ाई नहीं हो पा रहा था अच्छे से और ऐसे कुछ नहीं था। आज खुश है ना? हाँ। पेरेंट्स आए हैं आपके? नहीं। क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? लगेज प्रॉब्लम। और भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? वैशाली। अच्छा, कहाँ जा रही हैं? बिद्दुपुर। कहाँ से आई हैं? कोटा। कोटा से? हाँ। क्या फंस गई थी वहाँ? हाँ। क्या परेशानी हो रही थी वहाँ पे? परेशानी कुछ नहीं थी, बस तो हम लोग अलग से क्वारंटाइन में ही थे बस। आज खुश हैं? पेरेंट्स से मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं। कोटा में आप फंसी हुई थी, आज आ गई, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। कोटा में वैसे बहुत अच्छे काम किए गए हैं। यहाँ पे हम लोगों को बुलाकर घर पहुँच जाए तो बहुत खुशी होगी। क्या टिकट वगैरह का पैसा लगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा नहीं लगा? नहीं। तो आज खुश है? पेरेंट्स से मिली है? नहीं, अभी तक तो पेरेंट्स से नहीं, अभी अपने जिला में जाकर मिल लूँगी। कोई दिक्कतें भी स्टेशन पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ कहेंगे? कोटा में फंसे हुए थे आप? हाँ, हम लोग फंसे हुए थे और यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ। सामान हम लोग को खुद से बाहर लाना पड़ रहा है और यहाँ पे ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना कुछ। और खुद ये लोग हम लोग के ऊपर चिल्ला रहे उल्टा, तुम लोग सामान किस तरह निकालो। इन लोग की कोई सुरक्षा नहीं है। खाना मिला? अभी ये लोग बोल रहे हैं बस वाले देंगे, अभी कोई बस वाले नहीं दे रहे। हम लोग को खुद से यहाँ से आकर लेना पड़ रहा है। देखे थे आप लोग विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिए थे कोटा में करना? हाँ, हम लोग कर दिए थे क्योंकि नीतीश कुमार वो हेल्प नहीं करता है वो। और यहाँ जो बस का ड्राइवर और खलासी कोई हम लोग का हेल्प ही नहीं कर रहा है, बात ही नहीं मान रहा है। क्या यहाँ क्या दिक्कतें हो रही है? अरे दिक्कत है कि हेल्प नहीं कर रहा है। इतना भारी सामान है, खुद से छतरी पर लोड करना पड़ता है। हम कोटा से आ रहे हैं। क्या कैसे फंसी हुई थी? क्या कुछ हुआ था? पूरा बात बताइए। वहाँ हमारे हॉस्टल में एक लड़की मैं बची थी सिर्फ, तो वहाँ खाने में प्रॉब्लम हो रही थी बस। और फिर अकेले स्ट्रेस हो रहा था, हमें डिप्रेशन जा रहा था, पढ़ाई भी नहीं हो रही थी हमारी, जिस वजह से हम मतलब चाहें कि हम बिहार आए, इसलिए हमने ट्वीट करा बहुत सारा।
गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जिस वहाँ भी वजह क्वारंटाइन में थी आप लोग? हाँ क्वारंटाइन में तो थी क्योंकि हमारे हॉस्टल में कोई नहीं था। आज खुश हैं? हाँ ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ। थैंक्स टू बिहार गवर्नमेंट, थैंक्स टू राजस्थान गवर्नमेंट। पेरेंट्स से मिलूंगी, जल्दी मिलने की है। थैंक यू। क्योंकि वहाँ फंस गई थी लॉकडाउन के वजह से, आज आ गई, क्या कुछ कहें? आगे तो खुशी तो हो रही है, पर यहाँ पे आप व्यवस्था देख ही रहे हैं, बहुत बुरी व्यवस्था है सरकार की। क्या यहाँ की व्यवस्था से कुछ नहीं है? अभी हम आगे खड़े हैं, 2 घंटे से स्टेशन पे खड़े थे यहाँ पे। कहाँ जाना है आपको? हमें यहाँ हाजीपुर जाना है। हाजीपुर बस वगैरह नहीं है? बस फुल हो चुकी है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। और वहाँ क्या दिक्कतें आ रही थी कोटा में? खाना नहीं मिल रहा था मोस्टली, और हॉस्टल वाले टॉर्चर कर रहे थे मेंटली। क्या बोले थे हॉस्टल वाले? यही बोल रहे थे कि खाली करो, अभी खाना नहीं हो पाएगा। खाना नहीं दे रहे थे प्रॉपरली, मतलब हाइजीन बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पा रहा था। आप क्या कुछ कहेंगी? आप पेरेंट्स से मिलने जा रही हैं काफ़ी दिनों के बाद। बहुत खुशी हो रहा है, बहुत वेट कर रहे थे बहुत दिन से। खुश है आज? हम बहुत खुश है, लेकिन सोचे थे कि यहाँ पे भी वैसा ही इंतजाम होगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिक्कतें हो रही है? हाँ क्या बहुत आ रही दिक्कतें हो रही है, सामान खुद से उठाना पड़ा, ट्रॉली का भी इंतजाम ठीक से नहीं था, और भी किसी बहुत। तरह से आ तो गई, हाँ पेरेंट्स से मिल लेंगी अब? हाँ। चलिए, अब कहाँ जाना है आपको? जंदा। आई कोटा से आए? हाँ सर। क्या कुछ कहेंगे? आज कोटा से आ गए यहाँ पे। कोटा डीएम का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मदद किया है। यहाँ कुछ तरह की तकलीफ़ें हुई हैं, हमें सामान बाहर निकालने में किसी प्रकार का मदद नहीं किया गया, खुद से सारा सामान निकालना पड़ा। वहाँ हमें बस गए और सारा सामान हमारे ट्रेन तक, सीट तक पहुँचा दिया गया है। आप बताइए। वहाँ के एल स्टाफ भी बहुत हेल्प किए हमारे। अच्छा, मैंने जितने सामान थे बहुत सपोर्टिव वे में ट्रेन में रखवाने में मदद किए। क्या दिक्कतें आ रही थी? कोटा में बस खाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, और गार्जियन यहाँ पे अकेले थे, उनको ज़्यादा थोड़ा चिंता हो रही थी कि मेरा बेटा कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा। आज कितना खुश हैं आप लोग? आज तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और कोटा से आने के बाद हमें अब अच्छा महसूस हो रहा है। और वहाँ 40 दिन से क्वारंटाइन में ही थे हम लोग, आइसोलेशन वार्ड में ही थे, मतलब कि हम लोग हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। और यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश है। घर पे मम्मी पापा भी परेशान हो रहे थे, और खाना की वहाँ प्रॉब्लम भी हो रही थी। अब खुश हैं फाइनली। कई लोगों को बस में जगह नहीं होने की वजह से वो अभी यहीं पे हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। आप पेरेंट्स हैं? जी हाँ, हम पेरेंट्स हैं, हम बच्चे के लोग के साथ रहते हैं। ये मेरा लड़का है। अच्छा। और हम लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग हाजीपुर जाने वाले हैं, हम लोग के लिए अभी यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है। ट्रेन का भी देखिए यहाँ पर किसी तरह का ख्याल नहीं रखा गया है। यूँ कहे कि लोग को यहाँ पर चढ़ा दिया गया है, लेकिन लोग काफ़ी कंजेस्टेड हैं यहाँ पर। कहाँ से आ रहे हैं? हम कोटा से आ रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही है? कोटा से तो सेप यहाँ पे आ गया, सरकार वहाँ का बहुत मदद किया। फिर यहाँ आने के बाद देख लिया, सोचा सिंह धज्जी उड़ा दिया गया है। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, और कोई यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल रही है। मुजफ्फरपुर आने के बाद कोई किसी तरह का प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिली। भेड़ बकरी की तरह बिहार को जो चलते आ रहा है, उसी तरह से आज यहाँ पर देखने को जिस तरह से कोटा प्रशासन और राजस्थान सरकार ने बच्चों के प्रति और एलन का पूर्व सदस्य ने मदद किया, उस तरह से किसी भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं किया। इसलिए मैं राजस्थान सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और नीतीश कुमार का बिहार को अति पिछड़ा होने की वजह से आज हम लोग सबसे अंतिम में वहाँ से आने का भी अति प्राप्त हुआ, और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जिले से हैं आप? बिहार के वैशाली जिले से हम। आप कहाँ से आ रहे हैं? सब वैशाली जिले से ही हैं। हाँ, यहाँ तक के सामान रखने तक का जगह नहीं है। बच्चों सामान उठाते उठाते मर गए हैं, सामान उठा नहीं पा रहे थे। यहाँ तक लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही थी, कोई सामान तक नहीं उठा पा रहे थे। यहाँ पे सामान रखने तक का जगह नहीं है। हम लोगों ने खुद बस के ऊपर सामान चढ़ाया है। यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चे खड़े हैं। कोटा में कुली की व्यवस्था थी, वहाँ पे एल वाले खुद कुली दिए थे। यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है यार। वहाँ के प्रशासन भी, ओम बिरला जी वहाँ पे दिए थे सब कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है। बच्चे लोग खुद इधर से बैग लेके उधर डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं यार। जगह नहीं बस में, कुछ नहीं है, देख रहे हो ना कितना जगह है। कोरोना, मैं बता रहा हूँ, कोरोना जितना नहीं हो रखा होगा, यहाँ पे कोरोना हो जाएगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पाई गई तो ये यहाँ के बिहार सरकार में पड़ेगी, क्योंकि बच्चा को यहाँ पे होगी कोरोना। वहाँ से हम लोग बहुत सेफ आए हैं, यहाँ पे देख लो क्या हो रही है। नीतीश सरकार 15 साल के। चलिए आइए, एक सेकंड आइए। तो जो छात्र यहाँ पे आए हैं वो काफी, देखिए बिहार सरकार, बिहार सरकार,
बिहार सरकार का हाय का नारेबाजी लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था से लोग नाखुश दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए बस में जिस तरह का इन लोगों को जगह नहीं दिया गया, ये लोग एक दूसरे पर चढ़ के यहाँ से दूसरे जिला जाने को तैयार है। इस वजह से इन लोगों का नाराज़गी है सरकार के खिलाफ। आप देख सकते हैं काफ़ी जो छात्र हैं यहाँ पे वो बस में जगह नहीं होने की वजह से वो बाहर भी खड़े हुए हैं। तो यूँ कि सरकार के खिलाफ और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जो छात्र छात्राएं उनको भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। लॉकडाउन में जारी निर्देशों के बावजूद मुजफ्फरपुर में लोग लगातार सड़कों पर बेवजह भ्रमण करने लग गए थे। बुधवार को सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह कई थानों की पुलिस टीम के साथ खुद सड़कों पर उतरे। शहरी इलाकों के विभिन्न स्थानों पर गहन वाहन जांच शुरू हुई। इस दौरान कई वाहनों को जब्त किया गया। साथ ही जिस वाहन पर पास चस्पाया गया था उसकी भी गहनता से जांच हुई, चाहे वह आम हो या खास। सभी लोगों से पूछताछ शुरू की गई। पूरे मामले में सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन में सरकार द्वारा निर्धारित सभी निर्देशों का सख्ती से पुलिस पालन करवाने में जुटी है। सभी लोगों से आग्रह है कि संकट की इस घड़ी में सभी लोग सरकार और पुलिस प्रशासन की मदद करें। बेवजह सड़कों पर न निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। लगातार पुलिस प्रशासन अपना काम करता रहेगा। जनसेवा में हमेशा मुजफ्फरपुर पुलिस तत्परता पूर्वक लगी है। अगर आप बेवजह सड़कों पर आते हैं तो दंड के भागी होंगे और गाड़ियों को भी जब्त किया जाएगा। अभियान ये चलाया जा रहा है कि लॉकडाउन का देखा जा रहा है कि कुछ लोग बेवजह जो है बिना मतलब का उल्लंघन कर रहे हैं। जो जायज़ है उनको हम लोग जाने दे रहे हैं, जो गलत तरीके से घूम रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक दुपहिया वाहन पे सरकार का आदेश है कि अधिकतम एक व्यक्ति जा सकता है। विशेष परिस्थिति में जिनकी पत्नी जो है कि कहीं जॉब कर रही हैं, ऐसी परिस्थिति में वो जा सकती हैं। इसके अलावा भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है कि दुपहिया वाहन पे 2 आदमी बैठ रहे हैं। रिक्शा का परिचालन या व्यावसायिक वाहन का परिचालन नहीं किया जाएगा, उसका भी परिचालन चोरी सीधे लोग कर रहे हैं, उसको रोका जा रहा है। सर लगातार भीड़ देखी जा रही है सावन में, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। असल में कुछ चीज़ों की जानकारी लोगों को नहीं है, उनको अवगत भी कराया जा रहा है। धीरे धीरे जो है स्थिति सामान्य हो जाएगी। क्या सख्त संदेश रहेगा आपके द्वारा? संदेश ये है कि कोरोना वायरस को लेके हमारे पूरे जिले में या पूरे राज्य में, पूरे देश में 17 तक लॉकडाउन की स्थिति है। जो पहला लॉकडाउन फेज 1 था, फेज 2 था, उसमें और लॉकडाउन 3 में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। हर चीज़ जो है हर आदमी के लिए उतना ही कोरोना वायरस संक्रमित है जितना जो है कि बाहर के राज्यों के लिए है। और ज़्यादा आज के समय में हम लोग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस मुसीबत की घड़ी में राशन न मिलने के कारण लोग त्राहिमाम हैं। इसीलिए बुधवार को लोग राशन की मांग को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में पहुंचे और राशन देने की गुहार लगाने लगे। लोगों का कहना है कि इस मुसीबत की घड़ी में कार्ड रहते हुए भी समय पर राशन नहीं दिया जा रहा है। एक तो ना कोई काम मिल रहा है और दूसरी तरफ डीलर के पास जाते हैं तो वह भी राशन देने से मना कर देता है। इसमें आप ही मेरा कुछ करें और हमें जल्द से जल्द राशन मुहैया कराएं। 2018 से राशन कार्ड रहते हुए भी नहीं मिला है, अभी तक हम लोग भूखे ही हैं। किस लिए नहीं दे रहा? राशन कार्ड लेके जाती है तो कहते हैं अभी आप लोग का टेंडर आया ही नहीं। राशन कार्ड दे दिए, टेंडर आया नहीं। कितना नंबर वार्ड का मामला? 42। तो इस संबंध में वार्ड पार्षद से बात की है? वार्ड पार्षद से बात की है, घर पे गए तो बोला आप लोग का आया ही नहीं, जब आएगा तो कि नहीं अभी चालू नहीं हुआ। जब यहाँ पे आज क्या करने आई है? यहाँ पे आज बुलाया गया इसलिए हम लोग आए हैं। बताइए। यही राशन कार्ड मिलल है, जब घर पर जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं कि अभी चालू नहीं हुआ है, ये आएगा चालू होगा तब मिलेगा। गरीब आदमी है, भूखे हम लोग रहते हैं, इतना स्थिति खराब है, ध्यान नहीं देते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मामला यही है कि वर्ष 2014 वर्ष 2016 में जिन लोगों को राशन कार्ड मिला उसको अभी तक जो ऐसे राशन नहीं मिल रहा है। अभी जो परिस्थिति है लॉकडाउन में गरीब मजदूर भूखे मर रहे हैं। लोग जो मजदूरी करके रिक्शा चला के बर्तन माज के काम करते थे वो लोगों को काम नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड पर राशन नहीं मिल रहा है। इवन के राशन डीलर लोग जो है से फ्री का राशन में भी घोटाला कर रहे हैं, जिसके लिए कंट्रोल रूम को खबर कीजिए तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल रूम वाले उठाते हैं। एमओ जो टाउन है, जो नंबर दिया गया है पंपलेट पर, उस नंबर पर कॉल कीजिए, न एसडीओ साहब उठाते हैं, न सप्लाई अफसर, जिला सप्लाई अफसर उठाते हैं। स्थिति ये है कि शहर में गरीबों की खराब स्थिति है। राशन कार्ड रहते हुए राशन नहीं मिल रहा है।
जिन लोगों को खाने के लिए नहीं है उन लोगों को भी राशन नहीं दिया जा रहा है। राशन कार्ड को जब्त भी कर लेता है। ऐसा वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 42, वार्ड नंबर शहर के लगभग जितने कार्ड में उसमें 20% लोगों को जो ऐसे राशन नहीं मिल रहा है। इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। गरीब लोग की बहुत खराब स्थिति। बुधवार को भारतीय निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक निषाद ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार से मदिरालय नहीं शिवालय खुलने की बात कही। दीपक निषाद का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा शराब की दुकानें खोलने के आदेश के बाद जो तस्वीरें देखने को मिली हैं वह भयावह थी। मंदिर मस्जिद जाने से कोरोना का खतरा है, लेकिन शराब खरीदने से नहीं। तस्वीरें देखने से यही लग रहा है। उन्होंने 4 दिनों के अंदर धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग केंद्र सरकार से की है। पूर्व जो है हमारे माननीय भारत सरकार का एक आदेश आया है जो पूरे देश में जो मदिरालय है, जो शराब पीने का जो मदिरालय होता है उसको दुगुने रेट को बढ़ाकर एक सुनियोजित नीति के साथ आज पूरे देश में खोल दिया गया है, जिससे कारण आज देश में हिंसा की घटना एक ही दिन में पूरे भारत में जो हिंसा नहीं हो रही थी वो हिंसा की शुरुआत हो गई। आज हम अपने भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि जो मदिरालय अगर देश में अगर जब खोला जा सकता है अभी वर्तमान परिस्थिति में कोरोना इस वैश्विक महामारी के बीच, तो हम एक धर्म पर विश्वास करते हैं। मुझे सारे धर्मों को लोगों पर विश्वास है, इसलिए आज इस भारतीय निषाद राज पार्टी के कार्यकारिणी के लोग बैठकर एक विचार अपना निकाले हैं कि अगर देश में मदिरालय खोला जा सकता है कोरोना वैश्विक महामारी में और सारा सोशल डिस्टेंस को तोड़कर और पुलिस की निगरानी में बेचा जा सकता है, तो आज देश में जितने भी धर्म स्थल बंद है सभी धर्मों को उनको खोलने की मैं मांग करता हूं। अगर 2 दिनों के अंदर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का एक आदेश अगर इस पूरे धर्म स्थल को जो सभी जातियों और धर्मों का धर्म स्थल को खोला अगर नहीं जाता है तो भारतीय निषाद राज पार्टी मैं हिंदू हूं चूंकि, तो मैं इसकी शुरुआत मैं अपने शिवालय एक शिव मंदिर को अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ ताला तोड़कर और मंदिर में पूजा करने का काम शुरू करेगा। क्योंकि अब मैं पूजा अर्चना इसलिए करूंगा कि हमारे देश से इस कोरोना वैश्विक महामारी को क्योंकि यह कोरोना वैश्विक महामारी एक अदृश्य बीमारी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं, इसलिए अभी विश्व में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो इस दुश्मन से लड़ पाने में सक्षम है। लिहाजा एक भगवान ही है जो कोरोना वैश्विक महामारी को दूर कर सकते। एक और कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो वहीं इसके खिलाफ अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में एमडीडीएम कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग की स्नातक पार्ट 3 की छात्रा मेधा शीतलकर ने एक प्रोजेक्ट के तहत घर पर ही एथेनॉल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बनाया है। कैसे इस सैनिटाइजर का निर्माण हुआ और कितने दिन इसे बनाने में लगे, इसकी जानकारी ली हमारे संवाददाता आमिर ने। आप भी सुनिए। इन दिनों सैनिटाइजर और मास्क का ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। एमडीडीएम कॉलेज की एक छात्रा ने घर पर ही सैनिटाइज बना दिया है। आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर और पाइप और बोतल का इस्तेमाल करके इन्होंने 5 दिनों के अंदर में सैनिटाइजर तैयार किया है। मेधा से कुछ हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से इसको तैयार किया है, क्या कुछ इस्तेमाल किया है इसमें। इसमें 3 प्रोसेस है। पहले प्रोसेस के लिए फर्मेंटेशन है, उसके लिए मैंने पानी लिया है और चीनी लिया है। 1 लीटर पानी, 1 केजी चीनी और उसमें मैंने ईस्ट घोला है। ईस्ट चीनी को तोड़ के अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस मैंने डिस्टिलेशन किया, जिसका सेटअप आप देख रहे हैं। इससे मैंने प्योर अल्कोहल को उस सॉल्यूशन से अलग करके निकाला है इस बॉटल में। और थर्ड स्टेप है सैनिटाइज़र मेकिंग। इसमें जो मेरा प्योर अल्कोहल था आधा कप वो लिया है, उसमें मैंने 2 छोटे चम्मच एलोवेरा जेल को मिलाया है, 1 छोटा चम्मच ग्लिसरीन मिलाया है और 2-3 बूंद कोई भी फ्रेग्रेंट ऑयल को मिक्स किया। अच्छे से उसे मिक्स करके एक क्लीन बॉटल में डाल के शेक किया और मैं सैनिटाइज़र तैयार है। कैसे ये दिमाग में आया, कैसे सोचे बनाने के लिए? अभी मार्केट्स में सैनिटाइज़र की काफ़ी कमी चल रही है, तो इसके तहत हमारी मैडम है, उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया, सबको एक प्रोजेक्ट दिया। उस प्रोजेक्ट के तहत कहा कि आप ट्राई करिए, मैं आपको गाइड करूंगी। तो उसी लिए मुझे आइडिया आया तो मैंने इसे ट्राई किया, उनके गाइडेंस में। क्या इस्तेमाल किया थोड़ा बताइए, हाथ में लेकर उसको क्या क्या इस्तेमाल किया? मैंने इसके लिए एलोवेरा जेल लिया है और ग्लिसरीन लिया है और फ्रेग्रेंट ऑयल, मैंने यहाँ जैस्मिन ऑयल लिया है। आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, आलमंड ऑयल या कुछ भी। उसको तैयार कर लिया? हाँ, उसको लेकर तैयार किया। कितने दिन लगा इस बनाने में?
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फर्मेंटेशन में लगता है। फर्मेंटेशन में 5 दिन लगते हैं। तो 5 दिन में जब फर्मेंटेशन हो जाए तो आप छठे दिन डिस्टिलेशन कर सकते हैं। डिस्टिलेशन में आधा घंटा पहले बूंद को आने में प्योर अल्कोहल के आधा घंटा लगता है। उसके बाद जब आपको मिल जाए प्रॉपर अमाउंट तो आप उसके बाद मिक्स करके बना सकते हैं। तो 6 दिन। कुकर का क्या इस्तेमाल है इसमें? प्रेशर कुकर जब हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी डिस्टिलेशन के लिए हम लोग फ्लास्क यूज़ करते हैं, तो राउंड बॉटम फ्लास्क उसको कहते थे। यहाँ पे क्योंकि लैब है नहीं तो मेरे पास फ्लास्क नहीं था, उसके लिए उस फ्लास्क की जगह प्रेशर कुकर का यूज़ किया है। उसमें सॉल्यूशन को लेके हीट करेंगे ताकि वेपर्स बने। ये मेरा सैनिटाइज़र बन के तैयार है, आप भी यूज़ करके देखिए इसे। तो चलिए यूज़ करते हैं। जो मेधा ने सैनिटाइज बनाया है उसे यूज़ करके देखते हैं कैसा बनाया है। तो काफ़ी खुशबू भी इसकी अच्छी है और ओरिजिनल सैनिटाइज की तरह ही है। तो ये एमडीडीएम कॉलेज की छात्रा है मेधा को आप सुन रहे थे, जो कि घर बैठ के प्रेशर कुकर से सैनिटाइज को तैयार कर लिया है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, न्यूज मुजफ्फरपुर। सरकार ने सैलून खोलने का आदेश दिया है, वहीं जिला प्रशासन ने भी सैलून खोलने का आदेश दिया है। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस द्वारा सैलून को बंद कराया जा रहा है और दंडित भी किया जा रहा है। इसी को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा गया, जिनमें उन्होंने मांग की कि जिले के तमाम सैलून संचालकों को अनुमति देने का आदेश निर्गत किया जाए। दिन पहले शहर के विभिन्न अखबार में डीएम साहब का बयान आया कि मुजफ्फरपुर शहर की सैलून खुलेगी। कल के भी हम कई एक अखबार में पढ़े, जिलाधिकारी महोदय का बयान था कि मुजफ्फरपुर शहर की सैलूनें खुलेगी। लेकिन आज अगर हमारे समाज के लोग सैलून खोल रहे हैं तो स्थानीय पुलिस के द्वारा उन्हें पीटा जा रहा है, दंडित किया जा रहा है और दुकान बंद करवा दी जा रही है। और हम अगर वहां से जिलाधिकारी महोदय के फोन किए तो फोन नहीं उठाए। आज हम मिलने आए तो हमको मिलने नहीं दिया गया। हम स्थापना में अपना ज्ञापन दिए हैं, फिर कल आकर के मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? अगर बंद कराना है तो साफ बयान हो कि हम लोग दुकान बंद करें, हम लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे और देश हित के साथ हैं। इसी तरह एसएसपी महोदय भी स्टेशन पर बयान दिए कि मुजफ्फरपुर शहर में सिर्फ सैलून खुलेगी। लगातार समस्या बढ़ रहा है। अधिकारी के लोगों का कहना होता है, पेपर के माध्यम से बयान आता है कि सैलून खुलेगा, लेकिन सैलून खुल नहीं रहा है। अगर हमारे साथी खोलने जाते हैं तो स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें बंद करा दिया जाता है। और एसएसपी महोदय ने भी आदेश जारी किए थे, कहीं पर हमने उनका बाइट सुना था कि आज सैलून खुलेगा, लेकिन खुलने जाते तो उन्हीं के थाना प्रभारी द्वारा सैलून को बंद करा दिया जाता है। तो सैलून संचालक आपस में कंफ्यूज है कि हम लोग को क्या करना है। इसका सही हम लोग समझने के लिए डीएम साहब को फोन करते हैं तो फोन पे बात नहीं होती है, डीएम साहब से मिलने आते हैं तो मुलाकात नहीं हो रही है। तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सैलून को खोलने का आदेश दिया। बुधवार को पुरानी बाजार स्थित राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय के द्वारा चमकी बुखार से बचाव हेतु दूध का वितरण किया जा रहा है। करीब 150 से ज्यादा बच्चों के बीच इसका वितरण किया गया, क्योंकि चमकी बुखार का मामला धीरे धीरे अब सामने आने लगा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। वहीं स्कूल की प्रधानाध्यापिका रेणु श्रीवास्तव ने बताया कि चमकी बुखार से बचाव हेतु विभागीय निर्देश के अनुसार 1 से 7वीं तक के बच्चों को उनके घर जाकर दूध का वितरण करना है। दूध का यह वितरण आगे भी जारी रहेगा। आज राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय पुरानी बाजार के द्वारा एईएस के बचाव हेतु सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है कि अपने बच्चों, विद्यालय के नामांकित बच्चों को एक एक पैकेट सुधा मिल्क पाउडर का वितरण किया जाना है, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और इस रोग से वो पीड़ित न हो सके, रोग से उनका बचाव हो। इस कार्यक्रम के तहत आज घर घर जाकर के बच्चों को दूध का पैकेट बांटा गया। कितने बच्चों में बटेगा ये पैकेट? ये पैकेट बटेगा, हमारे विद्यालय में कुल 253 बच्चे नामांकित है 1 से 7 में। तो सरकार के निर्देशानुसार सभी बच्चों के बीच बांटना है, तो उन सभी को दिया जाएगा। बुधवार को सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज का प्रकाश पर्व कलमबाग रोड स्थित गुरुद्वारा श्री कीर्तनगढ़ में मनाया गया, जिसमें पूजा पाठ के बाद अरदास का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सेवक हरि सिंह ने बताया कि वे दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के सेवक और उनके बहुत ही आज्ञाकारी थे। हमेशा अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते थे।
जो गुरु अंगद देव जी उन पर प्रसन्न होकर अपनी गुरु गद्दी पर उनको विराजमान कर दिया था। वह अपना सारा जीवन समाज सेवा और अपने गुरु के अनुसार समाज को सही धर्म पर चलने का मार्ग दिखाने में लगाया। धन धन गुरु अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बनावे। गुरु अमरदास जी महाराज ने संगत को आदेश से पहले पंगत फिर संगत, पहले पंगत यानी पहले भोजन करो फिर संगत में सत्संग करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी का जन्म 14 विषय सन 1536 में बासर की जिला अमृतसर में हुआ था। उनके पिता तेजभान जी और माता लक्ष्मी जी के गृह में हुआ था। वे दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज के पूर्ण सेवक थे, उनके आज्ञाकारी थे और उन्होंने उनको खुशी से अपनी गद्दी पर विराजमान कर दिया था। उन्होंने गुरु महाराज का बहुत आगे प्रचार किया, गुमराह लोगों को सही धर्म की व्याख्या बताई, उन्होंने धर्म पर चलने के दिया। उन्होंने अपने भी यात्रा गुरु नानक देव जी की तरह बहुत सारी की, समाज की सेवा की और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को सच्ची पूजा करके सुखी जीवन बिताने का मार्ग दिखाया, जो कि सिमरन सच्चा और सुख प्राप्त कर सकते लोग। उसमें पुष्ट 286 में दर्ज है, सेवा करत होए निष्कामी तिस्ते होत प्राप्त स्वामी। जो परमात्मा की सेवा, परमात्मा का सिमरन, समाज की सेवा करेगा उसको ही परमात्मा खुश होगा, उसी को सुख शांति प्राप्त हो। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में नित्य नए मिसाल समाज के द्वारा पेश किया जा रहा है। बुधवार को डॉक्टर अजय कुमार चौधरी, प्रभारी चिकित्सा मंडल कारा समस्तीपुर के पिता स्वर्गीय जगलाल चौधरी, सेवानिवृत्त एसडीओ के देहांत के बाद श्राद्ध भोज का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण न करके 101 जरूरतमंद परिवारों को आटा, चावल, दाल, आलू, प्याज, नमक का पैकेट पुरानी बाजार स्थित डॉक्टर सिद्दीकी लेन कन्हौली में वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय कुमार चौधरी ने बताया कि बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर से जब भोज के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस तरह का आयोजन करें। हमारे मित्र डॉक्टर अजय कुमार चौधरी, चिकित्सा प्रभारी मंडल कारा समस्तीपुर के निवासी हैं। उनके पिताजी का देहांत 25 तारीख को हुआ था। उसका श्राद्धक्रम आज है। उस लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के कारण किसी तरीके का व्यवस्था नहीं कर हमारे से विचार विमर्श हुआ, तो हमने कहा कि सर आप जो भोज भात पर चर्चा कीजिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मतलब जो है उल्लंघन होगा, इससे बेहतर होगा कि ज़रूरतमंद परिवार को जो है अगर आप कच्चा राशन देते हैं तो उनके परिवार में वो खाएंगे तो ये आपके श्राद्धक्रम का जो है प्रक्रिया पूरा हो जाएगी। उन्होंने वो अपने पत्नी से विचार करने के बाद उन्होंने इस सुझाव को माना और उन्होंने एक मिसाल पेश करते हुए 101 परिवार, चिन्हित परिवार को आटा, चावल, दाल, आलू, प्याज। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।